तो हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी डार्क फॉर्म के अंदर दूसरे ओमनी गॉड काताकुरी के साथ में अपनी लड़ाई को शुरू कर चुका होता है और काताकुरी अपनी हेरोइक पावर का इस्तेमाल करता है गोकू के खिलाफ। और तभी हम गिलगेमिश के बनाए हुए डायमेंशन में देखते हैं जहां पर कोराग अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम्हारे जैसा बेवकूफ गॉड क्या ही जानेगा कि हम साइंस के ऊपर क्या बीती थी। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो आज दर्द दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कहने के बाद किंग कोराग अपनी पावर को बढ़ाते हुए गिलगेमिश की तरफ आगे बढ़ते हैं और तभी गिलगेमिश भी कहता है, अच्छा सोयन, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आजमा कर देख लो, क्योंकि इस डायमेंशन से हम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बाहर निकल पाएगा। और तभी हम देखते हैं कि किंग कोराग गिलगेमिश के ऊपर अपना जोरों का हिट करते हैं, लेकिन गिलगेमिश सामने से कोराग के वार को रोकता है और वो भी पलटकर वार करता है किंग कोराग के ऊपर, जिसे किंग कोराग भी सामने से रोकते हुए अपनी पावर को बढ़ाते हैं, जिसके कारण गिलगेमिश पीछे हटता है। पर तुरंत बाद ही वो किंग कोराग के ऊपर अपनी एक खास एनर्जी की मदद से हमला करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और किंग कोराग इस बार काफी दूर जाकर गिरते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गिलगेमिश मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ हेरोइक किंग, कहीं तुम कमजोर तो नहीं पड़ रहे मेरे सामने, क्योंकि तुम अब इकलौते ऐसे सय्यन हो जिसे रोकना नामुमकिन है। तो इसीलिए एक बार मैं तुम्हें खत्म कर दूं, उसके बाद साइंस की प्रजाति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जिसके ऊपर तभी किंग कोराग दोबारा खड़े होते हैं और वो कुछ भी नहीं कहते और वो सीधा अपनी पावर को बढ़ाते हुए गिलगेमिश की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन गिलगेमिश हंसते हुए पीछे हटता है और वो किंग कोराग के वार को अवॉइड करते हुए उनके ऊपर अपना जोरों का हिट करता है, जिससे तभी वहां पर एक धमाका होता है। पर हम देखते हैं कि उस हिट का कोई भी असर नहीं होता किंग कोराग के ऊपर और तुरंत बाद ही किंग कोराग उसके हाथ को पकड़ते हुए गिलगेमिश को हवा में उछाल देते हैं और अपना एक की ब्लास्ट करते हैं, जो कि गिलगेमिश से काफी जोरों से टकराता है और वो उस डायमेंशन के दूसरे कोने पे जाकर गिरता है। वो जैसे ही खड़े होने की कोशिश करता है, किंग कोराग उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किंग कोराग उसके पैर को जकड़ते हुए कहते हैं, क्या हुआ, अब कहां गया तुम्हारा घमंड और तुम्हारी ताकत गिलगेमिश। ये कहने के बाद किंग कोराग उसके ऊपर अपने जोरों का पंच करते हैं, जिसके कारण गिलगेमिश काफी दूर जाकर गिरता है। पर इस बार उसे कुछ चोट भी लगी होती है और तुरंत बाद वो अपने आप को संभालते हुए खड़ा हो जाता है और तभी किंग कोराग कहते हैं, ये तुम्हारी बदनसीबी है मिथिकल गॉड कि तुम मेरे साथ इस डायमेंशन में आए, क्योंकि अब तुम्हें बचाने वाला ना ही कोई है
और ना ही तुम इस डायमेंशन से भाग पाओगे। ये कहने के बाद किंग कोराक धीरे धीरे करते हुए गिलगेमिश की ओर आगे बढ़ते हैं और तभी गिलगेमिश कहता है, वाकई में तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे सैयन से डर के भागूंगा? हरगिज़ नहीं। गिलगेमिश भी ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाते हुए किंग कोराक से सीधा जा भिड़ता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। वो टक्कर इतनी खतरनाक होती है कि किंग कोराक थोड़े से दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन तभी गिलगेमिश चिल्लाते हुए एक के बाद एक कई सारे की ब्लास्ट करता है, जो कि सारे के सारे अटैक सीधा जाते हुए किंग कोराक से जा टकराते हैं और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन गिलगेमिश यहीं पर नहीं रुकता, वो उस धमाके के अंदर सीधा चले जाता है, पर वो देखता है कि किंग कोराक वहां पर नहीं होते। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, किंग कोराक उसकी आंखों के सामने खड़े होते हैं। वो थोड़ा सा घबरा जाता है, पर तभी वो किंग कोराक के चेहरे पर एक जोरों का पंच हिट करता है, जिससे वहां पर एक इंपैक्ट पैदा होता है। लेकिन वो ये देखते हुए घबरा जाता है कि उसके पंच के कारण भी किंग कोराक ने अपनी पलक तक नहीं झपकाई होती। वो कुछ भी कर पाता उससे पहले ही किंग कोराक उसकी गर्दन को जकड़ लेते हैं और वो कहते हैं, तो बस क्या यही थी तुम्हारी ताकत मिथिकल गॉड? माना कि तुम ताकतवर हो, पर तुम्हारी सबसे बड़ी गलती, तुमने विरोधी गलत चुन लिया। ये कहने के बाद किंग कोराक उसकी गर्दन से उसे पकड़ते हुए जमीन पर बहुत जोरों से दे मारते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। किंग कोराक तभी उसे लात मारकर काफी दूर फेंक देते हैं, जिस कारण गिलगेमिश को चोट लगती है। और तभी किंग कोराक कहते हैं, क्या कहा था तुमने कि तुम सैयन्स की प्रजाति को मिटा दोगे? तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि हम कितने ताकतवर हैं। सच बताऊं तो उस समय पर भी कई ऐसे महान सैयन थे जिन्होंने उस लड़ाई के अंदर शामिल होना सही नहीं समझा और समय के साथ वो मारे गए, वरना तुम गॉड्स का बरसों पहले ही नामो निशान मिट जाता। ये सुनकर गिलगेमिश को काफी गुस्सा आता है और वो किंग कोराक के ऊपर अपना पंच करने की कोशिश करता है। लेकिन किंग कोराक मुस्कुराते हैं, उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और वो गिलगेमिश के हाथ को वहीं पर तोड़ देते हैं, जिससे गिलगेमिश चिल्लाता है। और तभी हम देखते हैं कि कोराक मुस्कुराते हुए कहते हैं, चिल्लाओ, जितना चिल्ला सकते हो चिल्ला लो, क्योंकि इस डायमेंशन में तुम्हारी चीख सुनने वाला कोई भी नहीं। ये कहने के बाद किंग कोराक गिलगेमिश को बहुत ही बुरी तरीके से एक के बाद एक कई सारे पंच करते हैं, जिससे गिलगेमिश की हालत काफी बुरी हो जाती है। और तभी किंग कोराक कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ूंगा, तुम्हें डर का एहसास भी कराऊंगा, लेकिन तुम्हें खत्म नहीं करूंगा। हम देखते हैं कि गिलगेमिश काफी बुरी हालत में होता है और किंग कोराक कहते हैं, अब तुम ऐसी हालत में अपने पहले गॉड के पास जाओगे
और उसे बताओगे कि उसका इंतजार साइयन किंग कोरा कर रहा है, समझे? ये कहने के बाद किंग कोराक उसे गर्दन से पकड़ते हुए उठा देते हैं और वो अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं, जिससे तभी हम देखते हैं कि गिलगेमिश का बनाया हुआ वो डायमेंशन वहीं पर तबाह हो जाता है, जो देखकर गिलगेमिश कहता है, नहीं, मेरे बनाए हुए डायमेंशन को इसने इतनी आसानी से तबाह कर दिया। पर तभी किंग कोराक मुस्कुराते हैं और वो गिलगेमिश को उस डायमेंशन से बाहर फेंक देते हैं और वो खुद भी उस डायमेंशन से बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग कोराक काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, क्या ये भला ये आखिर क्या है? और तभी हम देखते हैं कि गिलगेमिश भी मुस्कुराने लगता है और वो कहता है, क्या बात है, तो आखिरकार लगता है कि काताकुरी अपना काम कर चुका है। और तभी हम देखते हैं कि किंग कोराक अपने चारों तरफ देखते हैं, जहां पर सभी लोग जमीन पर गिरे हुए होते हैं। अकुमो यामोशी, ब्रोली गोहान वेजिटा, जेनोसामा, राइजो और अकीरा। हम देखते हैं कि हितोशी की भी काफी बुरी हालत होती है और तभी कोराक कहते हैं, आखिर भला ये सब कैसे हुआ? कैसे तुम सभी उससे हार गए? तुम भी अकुमो? जिसके ऊपर तभी गिलगेमिश कहता है, क्या हुआ किंग कोराक? क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? क्या तुम मुझे खत्म करना चाहते हो? तो तुम मुझे खत्म कर सकते हो, लेकिन तुम साइंस दोबारा हारोगे, समझे? पर तभी किंग कोराक मुस्कुराते हुए कहते हैं, चले जाओ यहां से, मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता। जाकर अपने पहले गॉड को दिखाओ कि मैंने तुम्हारी क्या हालत करी है। और हां, उस दूसरे गॉड को भी बोल देना कि अगली बार जब वो यहां पर लौट कर आएगा तो वो उसका अंतिम समय होगा, और उस पहले सुप्रीम ओमनी गॉड का भी। ये बोलने के बाद ही गिलगेमिश मुस्कुराता है और वो वहां से चले जाता है। और तभी किंग कोराक मन ही मन कहते हैं, लेकिन जरा रुको, यहां पर कुछ तो कमी है। कोई तो है जो कि यहां से गायब है। रुको, आरिमा और वो सयन गोकू, वो यहां पर नहीं है। कहीं काताकुरी ने उन्हें खत्म तो नहीं कर दिया? तो जाने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप सभी को कल 2 पार्ट चाहिए, सो इस वीडियो में 5500 लाइक जरूर से कंप्लीट करवा देना और 700 से ज्यादा कमेंट भी करना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आप सभी 5500 लाइक कंप्लीट करवा देते हो तो ही कल आप सभी को 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए जाने से पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर से करना। मैं आप सभी के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो।
एंड हाँ, कमेंट भी ज़रूर से करके जाना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है।